आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो उसे अनुच्छेद 63 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 63 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, या राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन यहाँ पर सदन होगा, ये सदन किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना वो राज्यसभा का होता है। तो जब लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वो किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, या फिर वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या फिर वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वह ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता या कुछ नहीं होता। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यही नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज और बता दूं आपको कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष वो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो वही प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो इसका आपका आंसर समझ ही गया होगा कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पदेन सभापति, या डायरेक्टली जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो डायरेक्ट राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति वही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब आप यहाँ देखेंगे कि संसद के में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों के निर्वाचित सदस्य भी हैं, तो ये आंसर क्यों सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं। यहाँ पर कौन है? सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अगर यहाँ पर प्लस में मनोनीत सदस्य और होता, कौन होता? मनोनीत सदस्य की बात और की गई होती कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, तो फिर आंसर क्या हो जाता? ए और बी दोनों आंसर सही होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात की है, इसलिए दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों की बात सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका इसीलिए करेक्ट है क्योंकि दोनों सदनों में सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ना कि ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? ठीक है, अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे कौन तय करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो उसे हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा या विवाद तय करते हैं। ठीक है,
विवाद में जो भी समस्या होती है उसका निपटारा हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन है प्रत्येक परिस्थिति में, या फिर मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, या कभी भी नहीं करता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन एक चीज है, वो राज्यसभा में पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो अगर राज्यसभा में कुछ भी होता है, मत डाले जाते हैं, अगर वहां पर मत बराबर हो जाते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में, पक्ष में और विपक्ष, ठीक है, पक्ष और विपक्ष में अगर मत बराबर हो जाते हैं तो फिर वहां पर उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो मत का प्रयोग कब करता है, जब मतों की बराबर की स्थिति होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में वो अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या संसद की संयुक्त बैठक में, या फिर केवल राज्यसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, केवल राज्यसभा में ही उसको पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, यहाँ पर निकाल है, कौन निकाल सकता है यानी पदच्युत कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, या फिर लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, या राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। अभी जस्ट ही हमने ये प्रश्न देखा है पीछे वाला, तो दिमाग लगाइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है ए बी सी डी में से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा इसको स्वयं नहीं हटा सकती, तो क्या करेगी, लोकसभा अपनी सम्मति से राज्यसभा के द्वारा इसको हटवा सकती है उपराष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब क्या बताना है इसमें, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। हाँ, तो ये तो सही है। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। तो ये गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन नीचे वाले भी देख लेते हैं। तीसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये सही है। अगला है, उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी आंसर सही है। तो वो पूछ कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य सिर्फ एक ही है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, या फिर बीबी गिरी, बीडी जत्ती, या फिर है एम हिदायतुल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन ए, इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ऐसा कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य, या फिर राज्यसभा के सदस्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य, यानी संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ठीक है, केवल राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, केवल और केवल राज्यसभा में इसको प्रस्तावित करने का संकल्प लिया सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ राज्यसभा ने पारित कर दिया तो उसको हट जाएगा, तो वहाँ से पास होने के बाद वो बिल या फिर विधेयक कहाँ जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा भी अगर उसे साधारण बहुमत से पास करती है तभी उसको उसके पद से हटाया सकता है। ठीक है, तो लेकिन लोकसभा इसके लिए खुद से प्रस्तावित नहीं कर सकती कि इनको हटाना है, पहले राज्यसभा को ही करना पड़ेगा, उसके बाद लोकसभा के पास भेजा जाएगा। लोकसभा भी अगर पहले राज्यसभा पास करेगी साधारण बहुमत से, अगर वो पास कर देती है तो फिर लोकसभा करेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा खुद चाह के पहले उसको नहीं हटा सकती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति पर अभियोग है वो किसके द्वारा लगाया सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, या फिर विधानसभा। तो ये आपको समझ ही आ गया होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कौन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत की उच्चतम न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, या फिर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। किसी भी उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिए जाते हैं, इसलिए इनका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति को वेतन या भत्ते नहीं मिलते, तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन भत्ते निर्धारित नहीं है, अतः वो क्या करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही ये अपना वेतन और भत्ते लेते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में ये अपना वेतन और भत्ता लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये मैं आपको समझा चुका हूँ इसी में काफ़ी बार, तो आपको समझ ही आएगा कि संसद के सदस्यों द्वारा, जिसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, लोकसभा का होता है कि राज्यसभा विधानसभा। तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना कि पदेन सभापति, अगर कोई भी उपराष्ट्रपति बनता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, या प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव उसको बोलते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है। ठीक है, अगर जनता वोट डालती है तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, जैसे कि MP MLA इनका चुनाव होता है, या सरपंच वार्ड मेंबर जो भी होते हैं, इनका जनता वोट, जहाँ जनता वोट डालती है वो सीधा प्रत्यक्ष चुनाव में आता है। और जहाँ जनता वोट नहीं डालती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव जो कि उपराष्ट्रपति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसद। ठीक है, क्योंकि इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य आ जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पदावली समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ठीक है, ऑप्शन है राज्यसभा या लोकसभा, संसद या उच्चतम न्यायालय। बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर राज्यसभा इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा अगर उसको चाहे तो उसको अपने पद से नहीं हटा सकती। राज्यसभा को वो विधेयक कहाँ भेजना पड़ेगा, अभियोग लोकसभा में। लोकसभा भी उसको साधारण बहुमत से पास करती है तो ही उसको उससे पद से हटा दिया जाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संसद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व पहले एम राधाकृष्णन द्वारा कौन सा धारित पद क्या था? ठीक है, क्या थे वो? यूएस में राजदूत थे, या यूजीसी के अध्यक्ष थे, या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष थे, या फिर सोवियत संघ में राजदूत थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वो कौन थे? सोवियत संघ में राजदूत के पद पर काम करते थे भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी समझ आई होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि वो भी पढ़ सकें। और और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।